हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 27 मार्च को जो तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर होने वाला है उसके बारे में। कैसे मैंने उसमें 93 स्कोर किया और कैसे तुम करोगे 90 प्लस बहुत आसानी से, बिल्कुल ईजी पिद्दी सा है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले 4 बातें आपको बता देता हूँ। पहली तो ये कि भैया ये वीडियो टॉपर के लिए नहीं है, मतलब कि एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं मैं उनको 3 कैटेगरी में रखता हूँ। पहले वो जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं पहले से ही, दूसरे हर एग्जाम में मतलब कि 90 80 90 लाते हैं। दूसरे वो जो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा स्कोर करें लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तीसरे वो जो चाहते ही नहीं है करना स्कोर, ठीक है। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब कि लौंडे लपाड़े तुम्हारी क्लास में भी होंगे कि जो चाहते ही नहीं, बस पास हो जाना चाहते हैं, और जो चाहते ही नहीं कि वो 90 प्लस स्कोर के, सोच ही वहाँ तक नहीं जाती उनकी। तो ये जो दोनों कैटेगरी है, पहली और तीसरी, इन दोनों कैटेगरी के लिए ये वीडियो नहीं है। जो चाहते हैं कि हाँ वो 90 स्कोर करें या फिर अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम्स में, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस वीडियो में ये बताने के बजाय कि मैंने 93 कैसे स्कोर किया, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहूंगा तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूंगा। जो 27 मार्च को मेरा पेपर है, मैं इन 3 दिन में कैसे प्रिपेयर करूंगा कि मेरे 90 प्लस आएंगे, ठीक है। तो मैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि मेरी भी कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से वो 7 नंबर कट हो गए, ठीक है। तो मैं आपको वही बता दूंगा तो फायदा नहीं है। तो मैं तो आपको एकदम बढ़िया वाला बताऊंगा ना कि पूरा 100% की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही बताऊंगा कि मैं तुम्हारी जगह रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तीसरी बात, इस वीडियो को तुमने अगर ध्यान से देख लिया और जो जो मैंने इस वीडियो में कहा है अगर तुमने उसी तरह उसको फॉलो किया, तब तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे 90 के प्लस आएंगे। अगर तुमने ईमानदारी से वो किया जो मैंने इस वीडियो में कहा है। अगर तुमने बेईमानी की तो तुम्हारे नहीं आएंगे, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर तुमने वो कर लिया तो कोई रीजन नहीं बचेगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे 90 के नंबर ना आए, 90 के ऊपर ना आए नंबर, ठीक है। चौथी बात, इस वीडियो के एंड में मैंने एक टिप दी है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है, जो वो बच्चे नहीं होते जो थोड़ा सा पढ़ते हैं और जिनके लगता है कि दिमाग में इकट्ठे बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक टिप देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। तो वो टिप सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये मेरे पास 3 दिन है, मतलब कि मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि मेरा ही 27 को पेपर है, तो मेरे पास 3 दिन है। अब मैं इन 3 दिन में कैसे प्रिपेयर करूंगा, कैसे तैयारी करूंगा, वो देखते हैं। 24 25 26 ये 3 दिन है। 24 को मैं क्या करूंगा कि मैं पूरा सिलेबस, 12 चैप्टर है, 12 के 12 चैप्टर मैं एक दिन में प्रिपेयर करूंगा, एक दिन में पढ़ूंगा डिटेल में, ठीक है। पूरे के पूरे 12 चैप्टर को डिटेल में पढ़ूंगा। आप कहोगे 12 चैप्टर तो बड़े मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है यार, ऐसे समझो, पार्ट ए है, पार्ट बी। पार्ट ए मुश्किल से तुम्हारा 1 घंटा लगेगा पार्ट ए खत्म होने में, ठीक है। अगर कोई बच्चा जिसने बिजनेस स्टडीज कभी नहीं पढ़ी, बुक ही नहीं उठाई 12th की, मेरे हिसाब से 3.5 से 4 घंटे के बीच में उसको लगेगा कि वो 12 के 12 चैप्टर पढ़ ले, ठीक है। इतनी इजी है, मैं तुमको बताता हूँ कि देखो अगर आप चाहते हो ना कि 90 प्लस स्कोर करते हो, करना चाहते हो अगर, तो मेरे हिसाब से बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। पहले दिन में मैं पूरा करूंगा 12th का सिलेबस। अब एक बार पूरा सिलेबस करने के बाद मैं क्या करूंगा कि अगले दिन मैं, एक तो कल होली भी है, तो अगर आप कल देख रहे हो ये वीडियो तो हैप्पी होली, ठीक है। और कल मतलब कि 4-5 घंटा होली होली खेलने के बाद मैं अब क्या करूंगा कि पहले तो जो कल पढ़ा है, मतलब कि जो पूरा सिलेबस है उसको एक बार रिवाइज करूंगा। मुश्किल से मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट लगता है एक चैप्टर के लिए अगर आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। दोबारा नहीं पढ़ना, दोबारा पढ़ने और रिवाइज करने में फ़र्क होता है। दोबारा नहीं पढ़ना, दोबारा वीडियोस नहीं देखनी। जो तुमने नोट्स बनाए हैं या फिर तुमने, अगर तुम्हारे कंप्यूटर में नोट्स है, पीडीएफ है, तो वही एक बार तुमको नज़र मार लेनी है। 5 से 6 मिनट लगता है कि तुम एक चैप्टर उसमें पूरा रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। तो मैं पहले वो 1-1.5 घंटा लगा के वो रिवाइज करता पूरा सिलेबस अपना। फिर मैं क्या करूँगा कि अब मैं देखूंगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं पेपर में। तो इसका एक तरीका यह है कि भैया पिछला साल का पेपर देखो। अब पिछले साल का पेपर कहाँ मिलेगा, टेंशन मत लो। पिछले साल का जो मेरा पेपर आया था उसका मैंने क्या किया है कि पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर कमेंट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जाके टेलीग्राम पे वो पेपर वहाँ से डाउनलोड कर लो और देखो वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जब क्वेश्चन देख रहे हो तो अब उसमें से ये देखो कि तुम क्या उसके क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो, और अगर दे पा रहे हो तब तो ठीक है। नहीं दे पा रहे हो अगर, तो क्या करो कि अब उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये देख लो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। एक और बहुत बड़ा मिथ होता है कि हमें जो बुक की लैंग्वेज है वही अगर हम लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम अगर बुक की लैंग्वेज लिखेंगे तभी
नंबर मिलेंगे, ये तो कोई नहीं कर सकता ना, ठीक है। मतलब ये तो तभी हो सकता है जब बुक आपके सामने हो, वहाँ पे तो बुक होगी नहीं। तो ये बेकार की बात है कि बुक की लैंग्वेज ही लिखनी है आपको, सिंपल सरल भाषा में वही लिख देना जो सेंस बने कुछ आंसर का, समझ में आना चाहिए और कुछ उसका सेंस बने, कुछ मतलब निकले, उसका लॉजिक बने। तो वैसा अगर आप आंसर लिख सकते हो तो आपको नंबर तो पूरे मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन पेपर देख लिया, उसका आंसर आपको आता है, ठीक है, नहीं आता है देखना है कि कैसे लिखना है, ये देख लिया। ये हो गया दूसरा दिन। तीसरा दिन और लास्ट दिन है ये, जो 26 तारीख होगी, ठीक है। एक तो ये भी नहीं पता ना कि आप वीडियो कब देख रहे हो, ये भी तो है कि अब वीडियो आप तक कब पहुंच रही है, मेरे को क्या पता, हो सकता है 26 को ये वीडियो देख रहे हो। तो ये जो जो बताया मैंने ये स्टेप कर लेना, लेकिन दिन के हिसाब से मत करना कि ये पूरा ऐसे ऐसे स्टेप पे कर लेना, ठीक है। भगवान करे जल्दी वीडियो देख लो ये। तो अब तीसरा दिन यानी कि 26 तारीख को मैं क्या करता, देखो सच बताऊँ तो जितना ये 2 दिन में मैंने पढ़ा, मतलब कि एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया, एक बार रिवाइज जो पिछले साल का पेपर था वो देख लिया, तो सही मायने में तो यही पूरी तैयारी होती है। अब जो तीसरे दिन मैं करूँगा वो एडिशनल करूँगा, वो मेरे प्रिपरेशन को और अच्छा ही करेगा। क्लियर है। देखो अब तीसरे दिन मैं क्या करता कि पहले तो फिर से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता जितना भी पूरा सिलेबस है, क्योंकि यार जितनी बार रिवाइज कर लो उतना ही अच्छा है। फिर से रिवाइज करता, 1 घंटा लगता है शायद, मैं पूरा फिर से रिवाइज करता। अब उसके बाद मैं क्या करता कि मैं एक वीडियो देखता यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुनील पांड्या सर की एक वीडियो है, अभी उन्होंने पोस्ट की है, कल या परसों में की है, कि उन्होंने पूरे बिजनेस स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करा दिए हैं। वो एक बार देखता और जितने उसमें से मेरे को याद होते तो बढ़िया है, कुछ याद नहीं होते तो उसको याद कर लेता, ठीक है। अब ये करता। अब उसके बाद देखो यार, उसके बाद तो मेरा सब कुछ रेडी है। अब पेपर दे देने जाऊंगा मैं, मेरे को कुछ भी सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगने वाला, बहुत हलवा सवाल। अब मेरे सामने जितने भी सवाल आएंगे सब बहुत ज़्यादा कम लेवल के होंगे, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अब हाई लेवल की हो गई हमारी, ठीक है। तो अब चाहो आपके ऊपर है कि रिवाइज करना है या एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है या फिर और कुछ करना है। मेरे हिसाब से तो आपकी इतनी प्रिपरेशन काफ़ी है, ठीक है। बाकी अगली सुबह क्या होगा कि जब 27 तारीख जो होगी उस सुबह मैं एक लाइव सेशन होता है सर हमेशा, सुनील पांड्या सर हमेशा एक लाइव सेशन करते हैं सुबह, मतलब कि पेपर वाले दिन के सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे 1 घंटे में पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो मैं वो देख के जाता, फिर पेपर देने जाता, पूरा पेपर फोड़ के वापस घर आता, सो जाता। इतना ईजी है, इतना मैं करता। एक और बात, अब लास्ट स्टेप जो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में था, कि वो एक जब नई चीज़ें पढ़ता है तो उनको लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे आ गई है, अब संभाला नहीं जा रहा मेरे से दिमाग में। तो वो कैसे, कौन से टॉपिक को वो सेलेक्ट करें कि कैसे वो प्रिपरेशन करें, वो कैसे पढ़ाई करें, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनको पढ़ने ही चाहिए, जो उनको पक्का आएंगे जो एग्जाम में, वो कैसे पता करें। देखो सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का आता है, पीरियोडिक प्री बोर्ड में जो पेपर आता है, सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड में जो पेपर है, और जो मैंने पेपर दिया है दिया था लास्ट ईयर, वो ये तीनों को देखना। इन तीनों में से जो तीनों में कॉमन सवाल है वो पक्का आएंगे बोर्ड एग्जाम में भी, पक्का 100% श्योर हो, ठीक है। 100% वो पक्का आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, जिसमें हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल और ऑप्शन में होता है टेलर के साइंटिफिक जो टेलर के जो टेक्निक्स थे, ठीक है वो। अब ये दोनों में ना क्या होता है कि ऑप्शन आता है, तो मैं क्या करता था कि हेनरी फ्यूल्स के जो 14 प्रिंसिपल है वो मेरे को मुंह जबानी याद है, इतने अच्छे से पढ़ता था कि खाली वही पढ़ता था, ठीक है। मतलब कि हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल देख लिए बस। दूसरा जब मेरे को पता ऑप्शन में आना है तो मैं वो पढ़ता ही नहीं था, ठीक है। फिलहाल मुझे बाद में जाके जरूरत पड़ी थी तो मैं बाद में पढ़ लिया था, लेकिन उस टाइम पे जब बोर्ड का एग्जाम था उस टाइम पे नहीं पढ़ा। इसको कहता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे आपको तैयारी करनी है जिनको ऐसा लगता है कि यार कुछ सेलेक्टिव टॉपिक है वही पढ़ के जाना है, तो उनके लिए बता दी। और ये पूरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। मैंने तो अपना पूरा बता दिया कि मैं कैसे प्रिपेयर करता, मैंने एक्सपीरियंस भी बता दिया अपना, और मैंने इस वीडियो में, मेरे हिसाब से तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। अब तो आपके ऊपर है, आपको प्रिपरेशन करना है, कर लो, अच्छे नंबर लाना है, ले आओ, ठीक है। बस लास्ट में यार वो मैंने किससे प्रिपेयर किया था, मैंने किन से पढ़ाई की थी, मैंने सुनील पांड्या सर से ही पूरी पढ़ाई की थी बिजनेस स्टडीज़ की, मेरी 93 मार्क्स आए थे। तो थैंक यू सुनील पांड्या सर, वैसे तो ये देख नहीं रहे होंगे वो वीडियो शायद, तो थैंक यू सुनील पांड्या सर, और थैंक यू सभी को जिन्होंने वीडियो देखी। ऑल द बेस्ट फॉर
BST का एग्ज़ाम तो फोड़ ही दोगे तुम लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट।